डिस्कस करेंगे, ये 4 खबरें हम डिस्कस करेंगे इस पूरे बुलेटिन के दौरान। और सबसे पहली अपडेट, सबसे पहली बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता के साथ में अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे हैं। ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी मौजूद रही हैं। टीएमसी के पोस्टर में ममता को बताया गया है जनता का वकील। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। एसआईआर सिर्फ नाम मिटाने के लिए नहीं है, बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। कई बीएलओज की जान चली गई है, कुछ बीएलओज ने आत्महत्या तक कर ली। असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है? बंगाल में आधार को दस्तावेज नहीं माना जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? जब पूरे देश के लिए कानून एक जैसा है तो बंगाल के लिए कानून अलग क्यों है? मैंने चुनाव आयोग को कई पत्र लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यहां पर 6 पत्रों का हवाला ममता बनर्जी ने दिया है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स को शक्ति सारी दे दी गई है। हम भी चाहते हैं कोई योग्य वोटर बाहर ना हो। ममता बनर्जी की याचिका पर इलेक्शन कमीशन जवाब दे, ये सीजेआई का कहना है। हम सोमवार को सुनवाई करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। वो राज्य में निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर होने वाली अहम बहस में शामिल हुई हैं, सुनवाई में शामिल हुई हैं। Thank you very much, and my humble regards to Mr. Dwivedi and others, my opponent lawyers also. Sir, the problem is always our lawyers fight for the case and they're fighting from the beginning. We are also. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice, when justice is crying behind the door, I quote Rabindranath Tagore, then we thought that we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details, but no reply, sir. I'm a bonded labor, sir. Maybe I prefer that. I'm a very less important person. I prefer that. Sir, I'm from a common family, but I am not fighting for my party. Madam Mamta, sorry for interruption. Thank you very much, and my humble regards to. तो देखिए, स्तुति पाठक जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। स्तुति, यहाँ पर ममता बनर्जी का एक अलग ही अवतार नजर आया। ममता बनर्जी बहुत ही हम्बली बात कर रही थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हूँ, मैं आपसे उम्मीद लेकर के यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं एक सूबे की मुख्यमंत्री के नाते बात कर रही हूँ, मैं अपने नागरिकों के लिए बात कर रही हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। जी बिल्कुल, देखिए एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी ने आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए खुद पहुंची थी और वो ये कहती नजर आई, जब उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि वो खुद जाकर वहां पर दलील देंगी। तो ममता बनर्जी ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वो जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर आम जनता की बात कर रही है, अपने राज्य के नागरिकों की बात कर रही है, क्योंकि वोट जो मतदान का अधिकार वो आम जनता को है। तो उन्होंने कहा कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए और एसआईआर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्वाचन आयोग से जो है जवाब मांगा है। हालांकि इसकी अगली सुनवाई जो है सोमवार को है। अगर आपको बताएं कि जब निर्वाचन आयोग पहुंची थी ममता बनर्जी, ज्ञानेश कुमार से मिली थी, तभी बहुत हैम्बली वो उनसे ये कहती नजर आई कि एसआईआर के मुद्दे को आप निष्पक्ष तरीके से देखिए। उन्होंने ये तक कह दिया था कि आपकी कुर्सी का मैं सम्मान करती हूँ, क्योंकि ये कुर्सी हमेशा रहने वाली नहीं है, आप इस पद पर हमेशा रहने वाले नहीं है, लेकिन अगर आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पद का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन आपको भी हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जो हमारी सुनवाई है, हमारी बातों को मानना चाहिए। जिस तरह से लोगों के एसआईआर में जो नाम नहीं है सूची में काटा जा रहा है, इस पर आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को वो कहती नजर आई कि आपका काम है कि लोगों के मतदान का जो उनका अधिकार है उनको मिलना चाहिए
और ऐसे ही ममता बनर्जी ने अब जो है खुलेआम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है आज याचिका दायर की और ममता बनर्जी खुद पहुंची। ऐसा पहली बार कोई मुख्यमंत्री जा रहा है, कोई दलील दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और वो हम्बली रिक्वेस्ट करती नजर आई कि ये मुद्दा जो है वो जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जाए। और इसके बाद स्तुति, इस पूरे मसले के अंदर एक और पहलू निकल करके सामने आया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजेआई की तरफ से आदेश निर्वाचन आयोग को दिया गया है कि ममता बनर्जी ने जो भी क्वेश्चन किया है, वो जो भी क्वेश्चन रेज किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हवाला दिया कि मैंने 6 चिट्ठियां लिखी, उसका भी जवाब निर्वाचन आयोग ने नहीं दिया, किसी तरह की कोई रिसीविंग हमें नहीं मिली है, तो उसका जवाब देने के लिए निर्वाचन आयोग ने माफ कीजिएगा, सीजेआई ने बाध्य किया है निर्वाचन आयोग को। जी बिल्कुल, जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस बात को कहा था कि सीजीआई को उन्होंने 6 चिट्ठी लिखी है लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसके बाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि जो निर्वाचन आयोग है वो उनको जो है जवाब देगा, जो उनकी प्रक्रिया को लेकर वो चिट्ठी लिखेगा, क्योंकि आप कभी जब शिकायतें करते हैं, अगर आप कोई चिट्ठी लिखते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको शिकायत को सुने और उनको लिखित में जवाब दें। लेकिन ममता बनर्जी ने ये अपना तथ्य रखा है कि जब वो 6 चिट्ठी निर्वाचन आयोग को लिख चुकी है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो वोट काटे जा रहे हैं, इस पर सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 6 चिट्ठी का कोई जवाब उनको नहीं मिला है। तो अब जो है सीजीआई की बेंच की तरफ से कहा गया है कि निर्वाचन आयोग इसको सुने और उनको जवाब भी दे, क्योंकि ये मुद्दा बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ है, एसआईआर का मुद्दा है, मतदान का अधिकार जो लोगों को मिलता है उसका मुद्दा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से इसको जो है हल्के में नहीं ले सकता और अगली सुनवाई इसकी जो है वो सोमवार को होनी। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो है जवाब दिया जाएगा और निर्वाचन आयोग की तरफ से ममता बनर्जी को वो भी देखेगा, फिर अपना अगला फैसला सुनाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।